सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी और अब चुनाव आयोग ने इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि खंडवा में लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में अरुण यादव प्रबल दावेदार थे और वह पिछले कुछ महीने से लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी दिखाई दे रहे थे, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे और एक तरह से यह इंडिकेशन दे रहे थे कि उनका टिकट पक्का है। परंतु एकाएक उन्होंने परसों शाम को यह ट्वीट किया कि वह खंडवा लोकसभा उपचुनाव पारिवारिक कारणों से नहीं लड़ेंगे। परंतु यह जग जाहिर है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। मीडिया की रिपोर्ट है कि उनकी कमलनाथ से बिल्कुल भी नहीं पट रही थी और इसके अलावा और भी कई चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये है कि खंडवा बीजेपी का गढ़ रही है, लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती है। लोकसभा उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा में 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए तक भी खर्चा हो जाता है। इस तरह की बातें राजनीतिक लोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ बीजेपी की जीतने की संभावनाएं राजनीतिक जानकार प्रबल मान रहे हैं। इसीलिए भी ये कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए मिट्टी करने जैसा काम था। और एक और बात जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि आने वाले लोकसभा 2024 तक का जो कार्यकाल बचा है, अगर वह जीतते भी हैं तो मात्र 2.5-3 साल का है और इस 3 साल में नगर निगम के चुनाव आने हैं, पंचायतों के चुनाव आने हैं, 2023 में विधानसभा चुनाव आने हैं। अगर आचार संहिता सब मिला ली जाए और बाकी सभी चीज़ें मिला ली जाएं तो कोई ख़ास काम यहाँ पर अगला सांसद नहीं कर पाएगा, उलझा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं आचार संहिता में कोई भी नया काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए भी इस कार्यकाल में कोई ख़ास डेवलपमेंट का काम नया सांसद नहीं कर पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और विपक्ष के सांसद के तौर पर वैसे भी अपोजिट सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है, कांग्रेस जीतती भी है, तो कोई ख़ास डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ख़ास फ़ायदा नहीं करा पाएगा सांसद, वो भी तब जब वह जीत पाएगा। लेकिन आज की डेट में राजनीतिक जानकार जो राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत है और कांग्रेस की तैयारियाँ भी बहुत कमज़ोर हैं। और अरुण यादव ने जिस तरीके से मना किया है उसके बाद तो एक तरह से लोग मान रहे हैं कि वॉक ओवर कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है, जो राजनीतिक जानकार या हमारे सोर्स बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लोकसभा लड़ने के लिए फ़ोन आए, परंतु उन सभी ने मना कर दिया। रीज़न, कारण यही है कि 10-15 करोड़ रुपए यहाँ पर चुनाव में खर्च होंगे। इसके अलावा और जो बीजेपी की बात करें तो बहुत मजबूत है, कांग्रेस यहाँ पर आज की डेट में कमज़ोर है। इसलिए कोई भी अपने 10 करोड़ रुपए खराब नहीं करना चाहेगा और 2024 में टिकट को लेकर भी दिक्कत आएगी अगर जो भी चुनाव लड़ेगा वह हार जाता है। तो ये सभी कारण हैं। इसके अलावा कमलनाथ से अरुण यादव की बिल्कुल पटरी नहीं मेल खा रही थी। इंटरेस्टिंग ये था कि 2-3 महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने ये तक कह दिया था कि अरुण यादव ने तो खंडवा में लड़ने के लिए कभी उनसे कहा ही नहीं। इसके बावजूद वह अगर बात अरुण यादव की कहें तो क्षेत्र में सक्रिय थे, परंतु अब उन्होंने मना करके स्थिति बेहद इंटरेस्टिंग बना दी है। जहां तक बीजेपी में जाने की बात है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि वह कांग्रेस के सिपाही हैं और विपक्ष पार्टी के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उनसे इस संबंध में बात कर सके। इसके अलावा आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने भी एक और बात कही है कि अरुण यादव से बेहतर कैंडिडेट खंडवा लोकसभा उपचुनाव या लोकसभा में कोई भी नहीं है। उनसे बेहतर फिलहाल आज की डेट में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, परंतु अगर उन्होंने मना कर दिया तो पार्टी जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट करेगी, डिसाइड करेगी, उसे वह समर्थन करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। इसके अलावा जो कांग्रेस में टिकट की बात करें तो राजनारायण सिंह, जयश्री ठाकुर, अमिताभ मंडलोई, इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति फाइनल हो सकता है। राजनारायण सिंह की बात सबसे मजबूती से आगे चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग खंडवा कांग्रेस उपचुनाव में लड़ना नहीं चाहते, जिसका रीज़न हमने आपको पहले बताया कि 10-15 करोड़ रुपए मिट्टी करना है। और यहाँ मजबूती की बात करें तो आज की डेट में बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसलिए भी
कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जयश्री ठाकुर शेरा भैया की पत्नी हैं, ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो बुरहानपुर से विधायक हैं उनकी पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। परंतु टेक्निकल जानकारी जो राजनीति के जानकार हैं वह ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, वह निर्दलीय विधायक हैं और कांग्रेस छोड़कर वह गए थे, जिसके चलते उनकी दावेदारी में पेच फंसा हुआ है। राजनारायण सिंह की बात करें तो वह उम्र के अपने उस पड़ाव पर हैं जहां वह जाते जाते सांसद का दाव खेलने में कोई परेशानी महसूस नहीं करते। फाइनेंशियल भी मजबूत हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है और निमाड़ के अंदर वह दरबार समाज से आते हैं। नंद कुमार सिंह चौहान भी दरबार थे और उनकी अच्छी खासी दरबार समाज हो, सभी समाज में पैंठ है, उनके नाम की बात मजबूती से आगे बढ़ रही है। जहां तक अमिताभ मंडलोई की बात करें तो अमिताभ मंडलोई की बैठक होनी थी, जो हमारे सोर्स बताते हैं अरुण यादव और कमलनाथ के साथ। अगर कमलनाथ की सहमति होती है और अरुण यादव उन्हें सपोर्ट करते हैं तो वह चुनाव लड़ सकते हैं। फाइनेंशियली वो भी मजबूत हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के पोते हैं, उन्हें भी यहाँ पर खंडवा की राजनीति का अच्छा अनुभव है। पिछले काफ़ी समय से वह क्षेत्र में सक्रिय हैं और अरुण यादव के साथ लगातार दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वह अमिताभ मंडलोई हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा मजबूती से जिनका नाम आगे चल रहा है वो राजनारायण सिंह है। आज श्राद्ध खत्म हो जाएंगे और दोनों पार्टी अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा आज रात को ही कर सकती है, नहीं तो कल सुबह ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा।